आउटकम जो है हमारे हेड और टेल आते हैं, तो इसको हमने सैंपल स्पेस में हमने इंडिकेट करना है ना। जैसे हम सैंपल स्पेस जो बनाएंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हमने मेंशन करना है। यह इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 7 describe the sample space for the indicated experiments। एक कॉइन को हमने वन टाइम टॉस किया तो उसके जो पॉसिबल आउटकम है आइदर हेड और विल बी और टेल। सिमिलरली अगर हम जो है टू कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे है ना, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। ये फोर पॉसिबल आउटकम है। तो इसको जैसे हम सेट में एलिमेंट्स को लिखते थे उसी तरीके से हमने इसमें हर एलिमेंट को बाय यूजिंग सेपरेट कॉमास हमें जो है ना यूज करना है। तो ये जो हमारे पॉसिबल आउटकम है ये फोर है, ये हम टेंथ में कर चुके हैं। और थ्री पॉइंट्स होते हैं, तो हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाते हैं, वो 8 आ जाते हैं। तो उसको भी अगर हमें मेंशन करना है तो वो ये सैंपल स्पेस S1 S2 S3 के नाम से मैं लिख रहा हूँ। ये पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, ठीक है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड, और वी कैन टेक टेल 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 हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 8 आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम एक कॉइन को थ्री टाइम्स करते हैं या थ्री कॉइन्स को वन टाइम करते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो है आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, तो उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 6.16.1 का। और जो सेकंड क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, तो ये भी आपको पता है, ये हमने पहले बताया हुआ है आपको। किसी भी डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम, एक डाई को करेंगे तो पॉसिबल आउटकम जो होंगे 1 2 3 4 5 और 6 होंगे, ठीक है। अगर हम टू डाई को करते हैं थ्रो या वन डाई को टू टाइम्स करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 से लेके हम 2 6 तक जाएंगे, 3 1 से लेके 3 6 तक जाएंगे, 4 1 से लेके 4 6 तक जाएंगे, 5 1 से लेके 5 6 तक जाएंगे, 6 1 से लेके 6 6 तक जाएंगे। तो ये हमारे जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 36 हो जाएंगे। अगर हम एक डाई को टू टाइम्स थ्रो करते हैं या टू डाई को हम वन टाइम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो 36 हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन हमने जो है टेंथ में भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ उन्होंने सैंपल स्पेस पूछा है। सैंपल स्पेस क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट दैट इज नोन एज ए सैंपल स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से एक कॉइन को अगर हम फोर टाइम्स थ्रो करेंगे, है ना, तो टोटल जो आउटकम होंगे वो 16 हो जाएंगे, है ना। तो उनके केसेस आप बना सकते हैं इसी तरीके से, तो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस एंड ए डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया और डाई को थ्रो किया तो हेड के साथ क्या आ सकता है, 1, और हेड के साथ 2 भी आ सकता है, और हेड के साथ 3 भी, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू हेड के साथ 6 तक नंबर ले सकते हैं। मतलब हेड के साथ हमने
जो पॉसिबल आउटकम है, यानी कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। पहले हमने कॉइन को टॉस किया है, फिर डाई को थ्रो किया है। ठीक है, इसी तरीके से टेल वन, टेल टू, इसी तरीके से आप टेल सिक्स तक, यानी कि पॉसिबल आउटकम जो हो जाएंगे वो 16 हो जाएंगे, सॉरी 12 हो जाएंगे, है ना। 6 केसेस इसके अंदर बनेंगे और 6 केसेस इसके अंदर बनेंगे। उन्होंने पहले आपको कंडीशन दी है, पहले आपको कॉइन टॉस करना है फिर डाई थ्रो करनी है। अगर ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये बोला होता है कि वन कॉइन एंड वन डाई इज थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम जो है 24 हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता था, पहले वन आता फिर हेड आता, फिर पहले टू आता फिर हेड आता, तो वो डबल केसेस हो जाते हैं उसके। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, a coin is tossed and a die is thrown only in case a head is thrown on the coin। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कॉइन को टॉस किया है, डाई को थ्रो किया है जबकि वो उसमें हेड आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि अगर आपका हेड आता है, अगर टेल आ जाता है तब तो आपको कुछ नहीं करना, हेड आता है तब आपको डाई थ्रो करनी है। तो है H1, जो मैंने अभी केसेस बनाए H2 से लेके H6 तक, यानी कितने केसेस बनेंगे, वो आपके 7 केसेस बन जाएंगे। H1 से H6 तक अगर टेल आता है तब हमने कोई ऑपरेशन नहीं करना है, उसको एज इट इज स्टॉप कर देना। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे ये कहते हैं कि बॉयज, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम एक्स एंड वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स इन रूम वाई। ये सपोज करो एक रूम एक्स है, एक रूम वाई है, इसमें टू बॉयज टू गर्ल्स है, इसमें वन बॉय और थ्री गर्ल्स है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। ठीक है, यहाँ देखो बॉय जो है, अगर हम पहला रूम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद बॉय आपका पहला बॉय भी हो सकता है और दूसरा बॉय भी हो सकता है। इसी तरीके से पहली गर्ल भी हो सकती है और गर्ल भी बॉय भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस जो है, हमने पहले जो सेलेक्ट किया वो रूम एक्स सेलेक्ट किया, उसके अंदर बॉय वन, बॉय टू, गर्ल वन और गर्ल टू हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम सेलेक्ट करते हैं रूम वाई, तो उसके अंदर बॉय आ सकता है ना। बॉय का नाम अगर हम B1 ही रखना चाहें B1 रख लें, B3 रखना चाहें तो B3 रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वाई जी, G1 G2 तो हम पहले रख चुके हैं, तो G3 हो सकता है, और वाई G4 हो सकता है, वाई G5 हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हमने पहले रूम सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, जो पर्सन बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो आप देख लो कि सभी में लगभग मेथड एक जैसा ही है, बस सैंपल स्पेस में हमें पॉसिबिलिटी लिखनी है, क्या क्या हमारे पास पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन डाई ऑफ रेड कलर, ठीक है, वन ऑफ वाइट कलर, वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन ए बैग। One die is selected at random and rolled. Its color and number on its uppermost face is noted. Describe the sample space। देखो रेड 3 कलर की आपके पास डाई है, ठीक है,
तो R1, R2, ठीक है, R6 तक ऐसे हमारे पास केसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जो रेड कलर की हमने डाई सेलेक्ट की है उसी तरीके से वाइट कलर वाली डाई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें केसेस हो जाएंगे। ये भी 6 केसेस हो जाएंगे। ब्लू कलर की सेलेक्ट करते हैं, B1, B6 तक केसेस। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? वो 18 हो जाएंगे, है ना। 6 इसमें और 6 इसमें और 6 इसमें। पहले हमने क्या करना है, डाई जो सेलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कलर की, उसमें हम थ्रो करते हैं। तो थ्रो करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर सब में अलग अलग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 मैंने बताया। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 देखो। An experiment consists of recording of boys and girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their birth? ठीक है, 2 चिल्ड्रन, क्या सैंपल स्पेस हो सकती है कि B1 B2 दोनों ही बॉयज हो, है ना। ये हो सकता है कि B1 यानी कि फर्स्ट बॉय हो, सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल हो, सेकंड बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो। तो यहाँ हमने 1 नंबर जो फर्स्ट चाइल्ड को दिया है, सेकंड सेकंड वाले चाइल्ड को दिया है। तो किसी भी फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन है तो उनकी जो पॉसिबिलिटी क्या होगी, उनकी जो इवेंट्स होंगी वो 4 हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड, ठीक है, दोनों बॉय दोनों गर्ल हो सकते हैं, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या पहली गर्ल हो और सेकंड बॉय। फिर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। अगर हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती हैं फैमिली में, तो सैंपल स्पेस क्या होगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकता है कि कोई ना हो, या 1 हो, या 2, है ना। भाई ऐसा भी हो सकता है दोनों बॉय हो जाएं तो एक भी है ना गर्ल नहीं होगी। ये दोनों केसेस ये बताते हैं कि 1 गर्ल होगी, ये केस ऐसा बताता है कि दोनों गर्ल होंगी। तो हमें ये पॉसिबिलिटी बतानी है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स के। वो सैंपल स्पेस जो होगी वो 0, 1 या 2 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, ए बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल, ठीक है। तो 2 balls आर ड्रॉन at random in success without replacement. Write the sample space for this experiment. तो ये हो सकता है कि पहली रेड हो फिर वाइट हो जाए, ठीक है। दोनों वाइट भी हो सकती है, पहली वाइट हो दूसरी रेड हो सकती है, बस। यहाँ पर इन्होंने वाइट बॉल को आइडेंटिकल बोला है, तो यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि वो एक जैसी हैं। यहाँ हम क्या कर रहे थे, 1 2 नाम जो दे रहे थे क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं थे। यहाँ आइडेंटिकल है इसलिए हमने 1 2 नाम नहीं रखा है, ठीक है। तो इसको हमने W W या W R का नाम दिया है, 1 2 नहीं दिया है।
फिर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन throwing it second time if head occurs। ठीक है, कॉइन में अगर हेड आता है तो हम दोबारा टॉस कर रहे हैं। इफ टेल occurs देन डाई इज रोल। देखो अगर आपके पास हेड आया, ठीक है, तो दोबारा भी हेड आ सकता है। फर्स्ट में हेड आया तो फिर टेल आ सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो टेल आ जाता है, तब आपको हेड कॉइन को टॉस नहीं करना है दोबारा। फिर आप क्या करेंगे, डाई को रोल करेंगे। तो डाई को रोल करेंगे तो क्या आएगा, T1। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर टेल करते हैं, टेल आता है पहली बार में, T1 हो सकता है, T2, T3, T4, T5 और T6। फिर 11 क्वेश्चन है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space for this experiment। वो 3 bulbs है, ठीक है। Write the sample space। तो, तो 3 bulbs बेटा ये इस तरीके से समझो, जैसे आपको एक कॉइन को 3 बार आप टॉस कर रहे थे ना, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, है ना। वैसे ही आप समझो कि या तो डिफेक्टिव है, तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, या दो डिफेक्टिव हो, और इस तरीके से, है ना। बस जैसे ये मैंने लिखा हुआ है HS और HT लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, DD आ जाएगा। ये नॉट डिफेक्टिव आ जाएगा। डिफेक्टिव को मैं D से लिख रहा हूँ और नॉन डिफेक्टिव को N से। जैसे हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं ना, हेड हेड आता है, हेड हेड टेल आता है, उसी तरीके से आप इसको समझो। जो 3 बल्ब्स हैं उनको हमने निकाला, तो यह क्या हो सकता है, तीनों डिफेक्टिव हो, दो डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो दो के हमने केसेस बना लिए। फिर तीनों डिफेक्ट नहीं है ना, तो नहीं वाले केसेस बना लिए। तो इस तरीके से हमारे 8 ही केसेस बनेंगे, जैसे कि हमारे कॉइन को टॉस करने में बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस इफ द आउटकम इज हेड, ए डाई इज थ्रोन। अगर आउटकम हेड आता है तो डाई को हमने थ्रो किया, तो H1, H2, H6 तक आएगा। ये die is thrown, if the die is thrown up an even number, the die is thrown again। oh सॉरी, यहाँ पर जो है अगर इवन नंबर आती है तो दोबारा थ्रो किया गया है डाई को। तो इसमें से ऐसे केस को हमें आगे कंटिन्यू करना होगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, इसको अगर आप काटते हो तो क्या हो जाएगा, H21, H25, H26 तक। इसी तरीके से H41 आएगा, H6 तक आएगा, H61 आएगा, और H66 तक ये आ जाएगा। अगर टेल आता है
तो हम उसे स्टॉप कर देंगे। तो टेल वाले केस को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, है ना? टेल वाला केस है तो बात खत्म हो जाएगी, है ना? देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए कॉइन इज टॉस इफ द आउटकम इज हेड, ए डाई इज थ्रोन, इफ डाई इज शोन अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी, अगर मान लीजिए टेल आ गया तब तो आप रुक जाएंगे। फिर अगर आपका हेड आया तो फिर आप डाई थ्रो करेंगे। तो डाई में अगर आपका ऑड नंबर आता है तब आप रुक जाएंगे। अगर इवन नंबर आ जाता है तो फिर डाई को दोबारा थ्रो करेंगे। तो इस तरीके से आपके ठीक है केसेस ये और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना? 6 3 18, तो ये हो गए 19 20 21 22 केसेस हो गए। फिर है बेटा, द नंबर 1 2 3 4 आर written separately on 4 slips of paper. The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person drawn 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. 1 से लेके 4 तक जो है स्लिप्स है, तो क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो बताने हैं आप। हो सकता है कि 1 आए फिर 2 आ जाए, है ना? 1 2 हो सकता है एक तो आउटकम, और 1 2 होगा तो 2 1 भी हो सकता है। पहले 1 आए, इसी तरीके से 1 के साथ ले लो, चाहे पहले 1 3 1 4, फिर 2 के साथ मैंने 1 तो ले लिया है, फिर 2 3 हो सकता है और 2 4 हो सकता है। 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है और 3 4 हो सकता है। इसी तरीके से 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। बस इसमें 1 1 नहीं होगा और 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा। ठीक है, बाकी वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि स्लिप हमारे पास दो नहीं है, वन के नाम। जैसे डाई हम थ्रो करते थे, डाई के थ्रो में हमारा 1 1 वाला केसेस भी बन जाता था, 2 2 वाला भी। तो इसमें 1 1 वाला और 2 2 और 3 3 वाले केसेस नहीं बनेंगे। बस इतना डिफरेंस है। फिर क्या है 14 में, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई देन टॉसिंग ए कॉइन वंस if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample. देखो डाई को थ्रो करते हैं, अगर ऑड नंबर आता है तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो 1 HH हो सकता है, 1 HT हो सकता है, 1 ये हो सकता है, ऐसे 3 के साथ हो सकता है। फाइव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि और नंबर अगर आती है तो आपको कॉइन को 2 बार टॉस करना है। इधर नंबर ऑन डाई इज ओड, ठीक है। अगर एवी नंबर आ जाती है तो डाई को फिर क्या करना है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर इवन आ जाता है तब तो एक ही बार करना है, 2H हो जाएगा, है ना? और 2 टेल हो जाएगा, 4 हेड हो जाएगा और 4 टेल हो जाएगा, 4 हेड हो जाएगा, 4 टेल, 4 तो मैं लिख चुका हूँ, सॉरी। 6 हेड हो जाएगा और 6 टेल हो जाएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे।
इसमें यह था कि अगर ऑड नंबर आती है तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है, अगर इवन नंबर आती है तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A coin is tossed if shows a tail. We draw a ball from the box which contains 2 red and 3 black balls. ठीक है। If shows head, we throw a die. Find the sample space. ठीक है। हेड आता है तो डाई को थ्रो करना है। अगर टेल आता है तो आपको जो है इसमें से बॉक्स से कलर बॉल, ये बॉल निकालनी है जो रेड और ब्लैक है। ठीक है। तो रेड R1 ले सकते हो, है ना, TR2, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं दी हुई है इसलिए TR1, TR2, इसी तरीके से TB1, TB2 और TB3। तो ये आपका पॉसिबल आउटकम होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये डाई थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। मतलब कि जब तक 6 नहीं आ जाता तब तक आपको डाई को थ्रो करते रहना है, ये मतलब है इनका। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो है पहली बार में ही 6 आ जाता है तो आप रुक जाएंगे। ठीक है। पहली बार में 6 नहीं आता है तो आप पहले मान लीजिए 1 आता है दोबारा ट्राई करेंगे, फिर 6 आ जाता है तो रुक जाएंगे। पहली बार में 2 आया फिर 6 आ जाता है तब रुक जाएंगे। इसी तरीके से 5 के बाद 6 आ जाता है तब भी आप रुक जाएंगे। नहीं आता है तो ये कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस जब तक कि 6 नहीं आ जाता। ये इनफाइनाइटली तक चलता रहेगा। तो इसमें जो है अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, इसकी जो इवेंट्स होंगी वो अनलिमिटेड होंगी, इंडेफिनिट होंगी। ठीक है। तो बेटा ये मैं एक्सरसाइज आपको 16.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। मैं इतना ही करा रहा हूँ बेटा आज आपको। ठीक है। कल आपको 16.2 कराएंगे। ठीक है। थैंक यू।